Hello friends, welcome back to the another video of upcoming bulls. आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक्स और सेक्टर्स। मेन चीज़ हम सेक्टर डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 में कौन कौन से सेक्टर बूम करेंगे। और मैं कोई स्टॉक यहाँ रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। अब मैं उस सेक्टर को बता दूंगा, उस सेक्टर के हिसाब से जो भी स्टॉक होगा मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल दूंगा जब मेरे को लगेगा कि हाँ अभी राइट टाइम है बाय करने का। नंबर वन थिंग अगर हम बात किया जाए तो अभी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट इन कि प्रॉफिट बुकिंग करी जा रही है एंड समथिंग लाइक आज लास्ट है 31 दिसंबर आज 2024। आज टिल इस पूरे ईयर में करीब करीब मार्केट में से एफआईआई ने 1,20,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके गए हैं। ये डेटा इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने उठाया हुआ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। 1,20,000 समथिंग कुछ करोड़ की सेलिंग हो रखी है, विच इज़ द हाइएस्ट इन द डिकेड। ठीक है, और ये क्यों हुआ है एंड प्रॉफिट बुकिंग हो गई, क्रिसमस भी है एंड ट्रम्प साहब जीते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा सा पैसा लोग जो मैंटेलिटी एफआईआई की वो ये है कि यहाँ से निकाल के वापस यूएस में डालेंगे। वहाँ पे थोड़ी सी उनको अब ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है बिकॉज ऑफ ट्रम्प एंड काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे। तो ऐसा उनके एफआईआई के दिमाग में फ़िलहाल है कि वहाँ से पैसा निकालेंगे, जो कि सही भी निकालना भी चाहिए। और क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है काफ़ी इन्वेस्टर्स के हिसाब से, काफ़ी इन्वेस्टर्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, इन्वेस्टर्स जो लाइक बड़े प्लेयर हैं उनके हिसाब से, जो रेटिंग एजेंसी उनके कहने के हिसाब से कि मार्केट इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड है, सो ओवर वैल्यूड है, जिसके हिसाब से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और आनी ज़रूरी है। निफ्टी का पी रेशियो उन्होंने बता दिया था कि अच्छा खासा ऊपर चल रहा है, लाइक 23-25 समथिंग कुछ ऐसा उन्होंने बोला था। एनीवेज, हम लोग जो यहाँ डिस्कस करने वाले कि आने वाले 2025 में कौन कौन से सेक्टर्स बूम करेंगे और ऐसे कौन कौन से सेक्टर के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट अभी से कर सकते हैं या फिर अभी एसआईपी कर सकते हैं कि इन कमिंग डेज में हम लोग अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकें। नंबर वन थिंग, एसआईपी कोई भी करें पहले से उसके ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना। कोई भी म्यूचुअल फंड में कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर स्टॉक्स में कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि वो प्रॉफिट उसका देख लेना कि प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नंबर टू, उसके प्रमोटर देख लेना। मैं 3 से 4 चीज़ें मेजरली 4 चीज़ें होती हैं कोई भी स्टॉक्स की, या स्टॉक स्पेसिफिक बताता हूँ मैं। अगर स्टॉक्स के अंदर उठा रहे हो तो नंबर वन क्या चाहिए? नंबर वन प्रमोटर देखना चाहिए। प्रमोटर कितने हैं? अगर प्रमोटर इस कंपनी में नहीं है, मेजरली तो प्रमोटर देखा जाता है, प्रमोटर की हिस्सेदारी एटलीस्ट 50% होनी चाहिए अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं होगा। अगर स्मॉल कैप उठा रहे हो, मिड कैप उठा रहे हो तो एटलीस्ट 50% तो प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए। नंबर टू, उसके अंदर एफआईआई और डीआईआई का भी ठीक ठाक स्टेक होना चाहिए। लाइक एफआईआई नहीं तो 5%, 2%, 10%, डीआईआई का भी इसी के आसपास होना चाहिए। सो ये ना एक एज अ पब्लिक इन्वेस्टर को एक मोटिवेशन देता है कि यार बड़े प्लेयर इसके अंदर है तो मतलब कंपनी अच्छी है, क्योंकि जितनी रिसर्च हमारे पास नहीं वो उन्होंने उतनी करके रखी हुई है। तो 3 चीज़ें क्या कर ली, एफआईआई का हमने डेटा देख लिया, प्रमोटर देख लिया, डीआईआई का डेटा देख लिया। नंबर 3 देखो उसका पीई रेशियो क्या चल रहा है। पीई रेशियो में प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इंडस्ट्री के जितने एवरेज है उससे सेक्टर के इंडस्ट्री पी कितना है, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर का पी कितना है और पर्टिकुलर स्टॉक का पी कितना है। अगर स्टॉक का पी ज़्यादा आ रहा है तो राइट टाइम नहीं है जाने का। और अगर उसके पास ऑर्डर्स हैं या फिर लाइक प्रॉफिट उसका बहुत अच्छा आ रहा है तब आप कंसीडर कर सकते हो उस केस के अंदर। अदरवाइज़ उसका पी रेशियो मस्ट भी टेकन केयर करना है कि यार कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। ये भी हमारे नेक्स्ट वीडियो या आने वाले टाइम में हम लोग एक स्टॉक मार्केट का कोर्स शेड्यूल करेंगे, वो लाइव रहेगा पूरा का पूरा। तो उसके अंदर मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे ये भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। एंड नंबर 5, मेक श्योर कि कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए। कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो फिर आप उस पर इन्वेस्टमेंट ना करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हो। ठीक है, आप भी प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हो। सो अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो आपको डिविडेंड वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक, एनीवेज, तो ये 5 चीज़ें हम लोग ने 4 चीज़ें हम लोग ने नोटिस कर ली। प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई, पीई रेशियो कितना होना चाहिए और कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए। ठीक है, सो वेयर आर द टॉप सेक्टर जो कि मैंने एनालाइज किया। नंबर 1 पर अगर हम बात कर लेते हैं, नंबर 1 पर है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी के अंदर जितने भी कंपनीज़ हैं जो कि इथेनॉल के अंदर काम करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अभी थोड़ा ईवी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हो, सोलार रिलेटेड कंपनीज़ काफ़ी सारी है जो कि सोलर पैनल्स के ग्लासेस बनाती हैं, वो हो गई। ठीक है, मैं आपको हिंट नहीं दे रहा हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ कि जो कंपनियाँ जिस चीज़ में काम करती हैं वो आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा, नहीं तो मैं ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट वगैरह हमारा है उसमें बता दूंगा आगे चल के कि
सेक्टर के अंदर देखो तो पावर स्टॉक्स बहुत अच्छे चलने वाले हैं, अभी भी आने वाले टाइम पे भी चलेंगे, ठीक है। तो पहला सेक्टर हमारा हो गया पावर। पावर के अंदर रिन्यूएबल पावर हो गया, उसके बाद हो सकता है आप सोलर पावर हो गया, तो रिन्यूएबल पावर हमारा हो गया, ठीक है। नंबर 2 FMCG हमेशा चलता है, ठीक है। कंजम्पशन स्टॉक जितने भी होते हैं सब अच्छे चलेंगे। उसमें रीज़न ये है कि कभी भी लाइक कंजम्पशन रुकेगा नहीं, जब तक इंडिया ग्रोथ करेगा कंजम्पशन होना ही होना, ठीक है। FMCG इज़ अ गुड ऑप्शन एंड सेफ साइड है, तो इसके अंदर आप ऑलरेडी जानते हैं 2-3 बड़े प्लेयर्स ITC वगैरह जैसे, सो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। नंबर तीसरा सेक्टर है AI का। AI आने वाले टाइम में बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत अच्छा चलने वाला है। सो AI के जितने स्टॉक्स हैं उसको एनालाइज करिए, कौन कौन सी कंपनी AI के अंदर काम कर रही है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, लाइक कंप्यूटिंग, डेटा कंप्यूटिंग के ऊपर भी कुछ कुछ कंपनियाँ की जो सर्वर्स प्रोवाइड करती है। सर्वर्स की बहुत दिक्कत आ गई, रिक्वायरमेंट है आगे इंडिया में, तो सर्वर्स बनाने वाली कंपनी उस पर भी फोकस कर सकते हैं। AI के ऊपर जो काम कर रही है वो कंपनी अब बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, ठीक है। जो कंपनी लाइक मार्केटिंग सर्विसेज है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी अगर कोई है मार्केट के अंदर तो आप देख सकते कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा मार्केटिंग, AI, सर्वर, डेटा, ये सब नया फ्यूचर है, ठीक है। जियो भी आजकल उनके लिए भी यही होगा कि डेटा इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। AI हो गया। चौथा सेक्टर हमारा हो गया नन अनदर देन EV का। EV आने वाले टाइम में चलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, गवर्नमेंट का भी सेम हाल है कि EV को प्रमोट करना है, तो EV हमारे एक अच्छा खासा एक ऑप्शन है। EV के अंदर भी ऐसे ऐसे स्टॉक्स है जो बहुत अच्छे रेट पे हैं, बट द थिंग इज़ वो प्रॉफिटेबल नहीं है, बट ठीक ठाक चल रहे हैं, लाइक मतलब कि प्रॉफिटेबल भी नहीं है तो इतने लॉस में भी नहीं है, बट काफ़ी कुछ कंपनीज़ हैं जो मतलब कि डेडिकेटली पूरा EV पे काम कर रही हैं और उनकी काफ़ी कुछ, जैसे सपोज टाटा मोटर्स ले लेते हैं, कोई एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं। टाटा मोटर्स पूरा EV की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है स्लोली स्लोली, ठीक है। उनके पास अभी कर्व आई है और भी 2-3 गाड़ियाँ अभी लाइन में लगी हुई हैं उनके आने के लिए, तो EV के ऊपर टाटा मोटर का अच्छा खासा मार्केट कैप है। एंड अभी महिंद्रा का भी आपने देख चुका है कि उन्होंने B6E और B9 समथिंग कुछ लॉन्च की गाड़ी, दोनों बहुत अच्छी गाड़ी है। तो EV इज़ समथिंग विच इज़ लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक्स, जो कि कंसिडर कर सकते हैं। ये स्टॉक भी अच्छे हैं, ऑलरेडी कोई बताने की बात नहीं, टाटा एंड महिंद्रा ऑलरेडी सब वेल नोन ब्रांड है। और नंबर 5 अगर हम बात करें कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, तो वो है रियल इस्टेट के, ठीक है। रियल इस्टेट के स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं अभी। रियल इस्टेट के इसलिए अच्छे चल रहे हैं क्योंकि जैसे कि टूरिज़्म अपने यहाँ पे बहुत अच्छा बढ़ रहा है। अभी बीच में वो कुंभ होने वाला है एंड हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जैसे भी नया, मैं एग्जैक्टली मुझको याद नहीं आ रहा है। गुड़गांव में जैसे जियो का अपना पूरा सिटी बन रही है, गुड़गांव एक पत्नी कौन सी जगह है वो, वहाँ पूरी सिटी बनाई जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पर रियल इस्टेट का भी बहुत अच्छा हाथ है। रियल इस्टेट की स्टॉक्स में अगर ना इन्वेस्ट कर सकते तो रियल इस्टेट में जो प्रोडक्ट यूज़ होता है लाइक सीमेंट, सरिया, ठीक है, पेंट्स, टाइल्स, ये सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लगेगा तो वही। तो रियल इस्टेट के स्टॉक्स बढ़े या ना बढ़े, लेकिन ये चीज़ें तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। सो ये 5 कुछ कैटेगरीज थी, 5 सेक्टर थे जो कि आप देख सकते थे, कंसिडर कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जीज़ एंड रियल इस्टेट, FMCG, AI एंड EV। सो ये 5 सेक्टर्स मेरे हिसाब से फ़िलहाल अभी अच्छे हैं, और उसके बाद डिपॉजिटरी वगैरह तो हो गए, ये तो अच्छे आएंगी। और मेक श्योर करना कि जो जो बिजनेसेस थोड़ा उस फील्ड में ना, जैसे जिनका बिज़नेस ऑलरेडी चलता आ रहा है, ठीक है, जिनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा